नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पाठशाला का यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है एजीटीए का वो आ चुका है। उसकी जो वैकेंसीज़ भी जितनी आनी है वो क्लियर हो चुकी हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, ये टाइटल आप देख रहे हैं कि नेमरा सुंडा का जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है आपकी। तो ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि अभी जो बिहार का बीएओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पेपर फर्स्ट और जो सेकंड, दोनों, इसमें दोनों में मिला के कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन जो है नेमरा सुंडा से ही बने थे। कितने? 60 से 70% क्वेश्चन। और जो पिछली बार आपका एजीटीए का जो हुआ था 2018 में, एजीटीए का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। कोई भी कल्चर का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें से हर एग्ज़ाम में कम से कम आपको 50% के ऊपर और कम से कम 70 to 80% तक आपको मिल जाते हैं कि ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। किससे? नेमरा सुंडा से। किसके? एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। तो हम उसी सीरीज़ को लेके आए हैं आपके सामने। तो अगर जो ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती तो शेयर करिए और दूसरों को बताइए कि ये सीरीज़ चल रही है। इसको कैसे देखना है? सबसे पहले आपको नेमरा सुंडा अगर जो पढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला पढ़ ही रहे होंगे, उसके बाद जब आप वो चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ जो आपको चैप्टर वाइज ही कराई जा रही है। अगर जो आप उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन को करिए, जो भी चीज़ें हैं उसको देखिए कि कहाँ पे कैसा क्या हमारा जो आंसर देने का चीज़ें हैं वो कहाँ पे जा रही, कहाँ पे हम हैं। तो इसको करिए। और इसमें एक चीज़ और है, जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें 4 ऑप्शन है। हर ऑप्शन का एक इवेंट है। क्योंकि जैसे हमने आपको 15 क्वेश्चन कराए हर एमसीक्यू सीरीज़ में, 15 के, और हर 15 क्वेश्चन में 4 हमने ऑप्शंस दिए, तो 15 चौके 60 हो जाएंगे। तो आपके 60 क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। उस एक पर्टिकुलर जो आपको कराया जा रहा है टॉपिक, उसमें जो उस दिन का एमसीक्यू है उसमें पर्टिकुलर 60 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे कि हाँ ये 60 आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा उसको डिवाइड करते रहेंगे, 1 में, 2 में, 3 में, ऐसे हम आपको करते रहेंगे। हर जो ऑप्शन है, हर ऑप्शन का एक क्वेश्चन है, हर ऑप्शन का एक इवेंट है। जो भी चीज़ें हैं आपको एक एक डिस्कस करते हुए चलते हैं हम लोग। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? हाँ, एक और चीज़ है, इसमें हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसमें आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस मिलेंगे। अगर जिसमें भी हम दोनों में आपको बताएंगे कौन सी चीज़ क्या है। अगर जिसमें कंफर्टेबल होता है आप उसमें देख सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? अब तब तक आप आंसर दीजिए, हम बताते पोमोलॉजी होता क्या है। आपने हॉर्टिकल्चर सुना होगा। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वह ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, गार्डन प्लांट्स उगाते हैं। गार्डन प्लांट मतलब छोटे से एरिया में जो प्लांट उगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं गार्डन प्लांट। उसके बाद उसमें एक ब्रांच, हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच होती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होती है? पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का। जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोमोलॉजी। अब एक क्वेश्चन है आपका, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शन है, लैटिन भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, या अरेबिक भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा कि एक ही एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। लैटिन और ग्रीक, ये एक यही वर्ड है जो दो भाषाओं से मिलकर बना है, पोमोलॉजी। इसमें कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे पोमोलॉजी लिखा तो पोमो जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। लॉजी किस भाषा का शब्द है? यह ग्रीक भाषा का शब्द है। पोमो का क्या अर्थ होता है? फ्रूट्स, फल। और लॉजी का क्या अर्थ होता है? कल्टीवेशन या कल्चर या उसका मैनेजमेंट। तो पोमोलॉजी का क्या होता है? फ्रूट्स कल्टीवेशन। जिस ब्रांच में एग्रीकल्चर की जिस ब्रांच में फलों का अध्ययन किया जाता है या उसकी स्टडी की जाती है, कल्टीवेशन भी कह सकते हैं, इसको स्टडी भी कह सकते हैं। जिस ब्रांच में एग्रीकल्चर की फलों की स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोमोलॉजी। तो ये किस भाषा का शब्द है?
पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। यही एक चीज़ है जो आपकी दोनों भाषा में मिलेगी, बाकी हर शब्द जो है एक अलग पर्टिकुलर लैंग्वेज का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैटिन और ग्रीक भाषा दोनों हो जाएगा। अब संस्कृत भाषा का एक जैसे शब्द हमने आपको, संस्कृत भाषा कौन शब्द है? जैसे शुगर केन, शर्करा जिसे बोलते हैं, शर्करा, ये किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। एक शब्द होता है मानसून। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून है अरेबिक भाषा का शब्द। तो कितनी चीज़ें हमें जानने को मिली? 4 ऑप्शन हैं, 4 चीज़ें हमें जानने को मिली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है कॉटन। कॉटन किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इंग्लिश शब्द का लैंग्वेज है, या एक लैटिन भाषा का शब्द है, या ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तब तक आप लोग आंसर दीजिए, हम आपको और लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। जैसे हमने बोला ग्रीक। अब ग्रीक आपने बहुत लोगों ने बताया होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, जिस शब्द में पीछे लॉजी लगा होता है उसको क्या समझ लेते हैं, उसको क्या माना जाता है? ग्रीक शब्द है। जिसमें कल्चर लगा होता पीछे उसे क्या कहते हैं? वो है लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा। जैसे ग्रीक भाषा के शब्द में कौन सा आता है? जैसे एग्रोनॉमी आता है। कौन सा आता है? जैसे एग्रोनॉमी आ गया आपको। एक सॉइल का होता है वर्ड पेडोलॉजी। कौन सा वर्ड होता है? पेडोलॉजी। ये वर्ड जो है ग्रीक भाषा में आता है। लैटिन भाषा में जिसमें कल्चर, जैसे जिससे सब चीज़ें बनी है, एग्रीकल्चर, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे एक होता है आपका जो इसमें वेजिटेबल प्रोडक्शन का पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं ओलेरी कल्चर, ये भी आपका लैटिन भाषा का शब्द है। एक होता है आपका फ्लोरीकल्चर, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संस्कृत। कॉटन किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द। अभी एक संस्कृत भाषा का शब्द मैंने और बताया था आपको, कौन सा था? शुगर केन। शुगर केन मतलब शर्करा। एक किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। कि हर क्वेश्चन में हमें 3-4 चीज़ें हर क्वेश्चन में जानने को मिलेंगी ऑप्शंस के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला इसमें अब आपको देखना है, इसमें लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का जो है कौन सा शब्द है इसमें? मेट्रोलॉजी, शुगर केन, इन विट्रो इन विवो, या एंजाइम। हम आपको तब तक आप ऑप्शन देखें, तब तक हम आपको बताते चलते। जो ए आपको एंजाइम शब्द दिख रहा है, एंजाइम शब्द किस भाषा का शब्द है? एंजाइम किस भाषा का शब्द है? ये है ग्रीक वर्ड। ग्रीक भाषा का शब्द है। एक है आपको मेट्रोलॉजी दिख रहा है। मेट्रोलॉजी अभी हमने आपको बताया था, जहाँ पे लॉजी लगा हो वो किस भाषा का शब्द हो जाएगा? ग्रीक वर्ड हो जाएगा। एक है शुगर केन, अभी मैंने आपको बताया था, किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला कौन है? इन विट्रो इन विवो। कौन बचा? कौन? इन विट्रो इन विवो किस भाषा का शब्द है? ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन विट्रो इन विवो। सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें से आपको छांटना है कि ग्रीक वर्ड कौन सा है। अब सही से देखिएगा, हर क्वेश्चन में हर जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस का अलग, जो हमने बनाया है ऑप्शन, हर ऑप्शंस में अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इसमें से आपको वो ऑप्शन छांटना जिसमें सारे के सारे वर्ड जो हैं ग्रीक वर्ड है। सोसाइटी क्या कैसा वर्ड है? ये है लैटिन वर्ड। एंटमोलॉजी, लॉजी लगा है, ये कौन सा है? ग्रीक वर्ड। मानसून मैंने अभी आपको बताया था, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून है आपका अरेबिक लैंग्वेज। ओलेरी कल्चर लगा है, मतलब लैटिन वर्ड हो गया। एक आपका नया वर्ड है सीरियल। सीरियल किस भाषा का शब्द है? सीरियल किस भाषा का शब्द है? रोमन का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? रोमन लैंग्वेज का शब्द है। अगला हो गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्या होगा? कल्चर। एग्रीकल्चर अभी मैंने आपको बताया था, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्या होगा? एग्रोनॉमी। नॉमी अभी बताया था आपको, ये है किस लैंग्वेज का? ग्रीक लैंग्वेज का। पेडोलॉजी अभी बताया था, किस लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का। अगला कौन? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा किस लैंग्वेज का है? ये ग्रीक लैंग्वेज का।
तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? सही मतलब इसमें भी आपको यहाँ पे भी ग्रीक दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको रोमन दिख रहा है, लैटिन, लेकिन इसमें सही ऑप्शन वो होगा जिसमें सभी के सभी ग्रीक होंगे। तो इसमें सभी के सभी ग्रीक कौन है? ये 4 ऑप्शंस वाले में, एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी और आर्थ्रोपोडा। ग्रीक ये भी एंटमोलॉजी भी ग्रीक है, लेकिन ये उस ऑप्शंस में नहीं है जिसमें सारे ग्रीक हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो हमने नया वर्ड क्या सीखा? सीरियल किस भाषा का शब्द है? रोमन लैंग्वेज का है। और आर्थ्रोपोडा किस भाषा का शब्द है? रोमन। ये आता है आर्थ्रोपोडा, कई एग्जाम में आया है कि आर्थ्रोपोडा किस भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी भी आता है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इवेंट। देखते हैं कब किस चीज़ की शुरुआत हुई, कब किस चीज़ को चालू किया गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है धान की खेती, जिसे बोलते हैं पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन कब स्टार्ट किया गया? पैडी कल्टीवेशन को कब स्टार्ट किया गया? आपके पास ऑप्शन है 8700 में, 7700 BC में, 7500 BC में, 2200 BC में, 7500 BC में, 7700 BC में, 8700 BC में या 2200 BC में। तो हम लोग पहले डिस्कस, तब तक आप लोग आंसर देते रहिएगा, हम लोग और ऑप्शन डिस्कस करते हैं जो ऑप्शन अलग है आपके। तो सबसे पहले देखते हैं 8700 BC में क्या हुआ। हम लोग पढ़ चुके हैं नेमरा सुंडा में कि जो 10,000 BC है, सबसे पहले जानवरों का उपयोग वहाँ पे किया गया। किस वजह से किया गया? वहाँ पे सबसे पहले कुत्ते का पालन किया गया, कुत्ते को पालने का स्टार्ट किया गया, कुत्ते को पालना स्टार्ट किया गया, मतलब डॉग डोमेस्टिकेशन किया गया, डॉग डोमेस्टिकेशन किया गया, कुत्ते को पालना शुरू किया गया। उसके बाद जब धीरे धीरे जानकारी होने लगी तो सबसे पहले हम कौन सा जानवर पाला गया? कुत्ते के बाद सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया? सबसे पहले 8700 में क्या हुआ? 8700 में भेड़ को पाला गया, जिसे सीप बोलते हैं। सीप डोमेस्टिकेशन हुआ। क्या हुआ? सीप पालन शुरू हुआ। सीप पालन 8700 में शुरू हुआ। 7700 BC में क्या शुरू हुआ? 7700 BC में आपका गोट, भेड़ पालन शुरू हुआ, बकरी पालन शुरू हुआ। अगला ऑप्शन है 7500 BC। 7500 BC में आपका क्या हुआ? इसमें जो है आपका जो क्रॉप है, क्रॉप कल्टीवेशन शुरू हो गया। सबसे पहले किस क्रॉप का कल्टीवेशन किया गया? व्हीट एंड बार्ले। बार्ले, व्हीट गेहूं, बार्ले मतलब जौ। सबसे पहले गेहूं और जौ का जो कल्टीवेशन है, खेती है, स्टार्ट की गई कब? 7500। और 2200 में क्या हुआ? 2200 में धान की खेती स्टार्ट करी गई। राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन कब स्टार्ट किया गया? 2200 में स्टार्ट किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धान की खेती कब स्टार्ट करी गई? 2200 में स्टार्ट की। तो 8700 में हम लोगों ने क्या देखा? भेड़ का पालन शुरू हुआ। 7700 में बकरी पालन शुरू हुआ। 7500 में हमने देखा कि जो व्हीट और बार्ली का जो कल्टीवेशन है उसको स्टार्ट किया गया। 2200 BC में क्या हो? धान की खेती स्टार्ट की। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2200 होगा। देखिए आपको हर ऑप्शंस में हर चीज़ के बारे में, हर इवेंट के बारे में जानने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रागी की खेती कब शुरू हुई? अब रागी, ये क्वेश्चन आया था आपका बिहार, अभी जो BAO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन आया था कि रागी की खेती कब स्टार्ट की गई। रागी के बारे में एक क्वेश्चन आया था आपका, तो इसको देख लेते हैं। तो और क्वेश्चंस और जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हमारा है 2700 BC, आपको दिख रहा होगा। 2700 BC में कौन सा इवेंट हुआ था? 2700 BC में कौन सा इवेंट हुआ था? 2700 BC में जो सिल्क मॉथ है, आपने सिल्क मॉथ पढ़ा होगा, जिससे रेशम बनाया जाता है, रेशम कीट पालन किया जाता है। उस कीट का जो पालन है वो शुरू किया गया था कब? 2700 में। कहाँ पे? चाइना में पहली बार उसका पालन शुरू किया गया था। 2700 में सिल्क मॉथ का जो पालन है वो शुरू किया गया था। कहाँ पे? चाइना में। 1500 BC में क्या हुआ? 1500 BC में जो है, हमने जो अभी आपको बताया था कि जो संस्कृत भाषा का शब्द अभी बताया था, कॉटन, शुगर केन। शुगर केन जो कॉटन बताया था, शुगर केन की जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन,
कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन कब स्टार्ट हुआ? 1500 बीसी में। और शुगर केन किस भाषा का शब्द है? ये अभी मैंने बताया था आपको, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो शुगर के 1500 में क्या हुआ? शुगर केन कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया। और एक इवेंट और हुआ था 1500 में। 1500 में और क्या हुआ था? 1500 में जो इरिगेशन होता था, इरिगेशन होता था, तब जो सिंचाई होती थी उसको कुओं के द्वारा सिंचाई करना स्टार्ट कर दिया गया था। सिंचाई किसके द्वारा स्टार्ट कर दी गई थी? कुओं के द्वारा सिंचाई को करना स्टार्ट कर दिया गया था। कुओं के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया। तो दो इवेंट हुए थे 1500 में। एक तो आपका शुगर केन कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, दूसरा आपका कुओं के द्वारा जो सिंचाई थी वो स्टार्ट हो गई थी। अगला आपका क्या है? अगला आपका है, ये एक जो मिसप्रिंट हो गया, ये 8 बना लीजिए, 1800 है। 1800 में क्या हुआ था? 1800 में जो है आपकी रागी की खेती स्टार्ट हुई थी। रागी कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। तो रागी की खेती कब स्टार्ट हुई थी? 1800 में। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1800। अब एक बचा 1725। 1725 में क्या हुआ था? सोरघम कल्टीवेशन, सोरघम का खेती स्टार्ट हो गई थी। ज्वार, ज्वार की खेती को स्टार्ट कर दिया गया था। सोरघम मीन्स ज्वार। ज्वार की खेती को कब स्टार्ट कर दिया गया था? 1725 में। 1800 में रागी कल्टीवेशन, 1500 में शुगर केन का कल्टीवेशन, और जो इरिगेशन जो कुओं द्वारा सिंचाई होती है उसको स्टार्ट कर दिया गया था। 2700 में सिल्क मौत, ऐसे याद कर सकते, 7 से 27 होता है, 7 से सिल्क मौत होता है। और एक और होता है 1725 सोरघम, दोनों 7 से 7 मिल रहा है, तो ऐसे याद करते हैं। 1725 यानी कि सोरघम का कल्टीवेशन, 2700 यानी कि सिल्क मौत का कल्टीवेशन, जो सबसे पहले कहाँ किया गया? चाइना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैटल एंड पिग का पालन कब शुरू हुआ? मतलब गौवंश व सुअर का पालन कब शुरू हुआ? आपके पास ऑप्शन है 4400 बीसी, 6000 बीसी, 3500 बीसी एंड 3400 बीसी। तो हम ऑप्शंस के बारे में, आप लोग जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर देते रहिएगा, क्योंकि हम ऑप्शंस को ही डिस्कस करेंगे। बार बार बोलने में क्या होता है कि चीज़ें और अलग हो जाती है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन आए आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा, हम और ऑप्शंस के बारे में बताते रहते हैं। 4400 बीसी में क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? मेज, मेज कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? मेज कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? 4400 बीसी में। 3500 बीसी में क्या हुआ? 3500 बीसी में पोटैटो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, आलू की खेती स्टार्ट हुई। कब आलू का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ? 3500 बीसी में। 3400 बीसी में क्या हुआ? 3400 बीसी में जो है आपका व्हील, जिसे बोलते हैं पहिया, व्हील इन्वेंट कर गए, व्हील का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? 3400 बीसी में। 3400 बीसी में क्या स्टार्ट हुआ था? व्हील इन्वेंशन, व्हील का जो आविष्कार हुआ था, पहिए का जो आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 3400 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 3400 बीसी में पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्या है? सरसों और कपास, जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड है और जो है कॉटन, इसकी खेती कब स्टार्ट की गई? सरसों और कपास की जो खेती है ये कब स्टार्ट करेगी? आपके पास ऑप्शंस हैं 3400 बीसी में, 2900 बीसी में, या 2300 बीसी में, या 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में। तो 3400 बीसी में क्या हुआ था आपका? 3400 बीसी में अभी मैंने आपको बताया, 3400 बीसी में मैंने अभी आपको बताया कि पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील इन्वेंट हुआ, व्हील को इन्वेंट किया गया, मतलब आविष्कार किया गया। 2900 बीसी में क्या हुआ? प्लाऊ इन्वेंट किया गया, मतलब हल का आविष्कार हुआ, प्लाऊ इन्वेंट किया गया, हल का आविष्कार किया गया, हल का आविष्कार किया गया। 15 और 2300 बीसी में क्या हुआ? 2300 बीसी जो है, इसमें जो है सरसों, जिसे मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड, कॉटन, कॉटन की जो है खेती स्टार्ट हुई। इसमें और चीज़ों की भी खेती स्टार्ट हुई थी। एक हो गया आपका पी, एक हो गया चिकपी। चिकपी, इसमें 4 जो खेती है वो स्टार्ट की गई थी 2300 बीसी में। कौन कौन सी? मस्टर्ड तो हो ही गया,
ये आपका क्वेश्चन, मस्टर्ड और कॉटन आपका क्वेश्चन था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें पी भी स्टार्ट, मटर की भी स्टार्ट की गई थी, और चिकपी की जो खेती है वो भी स्टार्ट की गई थी। किसमें? 2300 BC में। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 15वीं शताब्दी में जो सिट्रस की जो खेती है, जो उससे रिलेटेड जो ऑरेंज वगैरह है उनकी खेती स्टार्ट की। जैसे इसमें कौन कौन सी खेती, जैसे स्वीट ऑरेंज आपका हो गया, स्वीट ऑरेंज हो गया, उसकी खेती स्टार्ट की गई थी। दूसरा आपका सोर ऑरेंज हो गया, उसकी खेती स्टार्ट की गई थी। तीसरा आपका वाइल्ड ब्रिंजल, जो जंगली आपका बैंगन है, वाइल्ड ब्रिंजल, उसे स्टार्ट किया गया था। चौथा आपका पोम ग्रेनेट, अनार की खेती स्टार्ट की गई थी। पोम ग्रेनेट, अनार की खेती स्टार्ट की गई थी। तो 15वीं शताब्दी में 4 खेती स्टार्ट की गई, स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल एंड पोम ग्रेनेट। ये 4 खेती आपकी जो 15वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरसों और कपास की खेती कब स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई 2300 BC में। और इसके साथ कौन कौन सी खेती स्टार्ट की गई? इसके साथ जो है आपकी पी और चिकपी दोनों की खेती को स्टार्ट किया गया। 15वीं शताब्दी में आपका ऑप्शन था इसमें स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज, पोम ग्रेनेट, वाइल्ड ब्रिंजल, इनकी खेती को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में कौन सी फसल नहीं लाई गई थी? कौन सी फसल को नहीं लाया गया था? कौन सी फसल को नहीं लाया गया था? तो 16वीं शताब्दी में जो है आपको टोमेटो, आपके पास ऑप्शन है टोमेटो, चिली, टोबैको, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, पपाया। तीसरा ऑप्शन है आपका रबर, काजू, स्वीट पोटैटो। या ये सभी सही हैं या एक या दो सही हैं। इसमें आपको ऑप्शंस देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दिख तो सभी सही रहे हैं, इसमें हमें लग रहा है क्वेश्चन का मिस्टेक हो गया है, क्योंकि इसमें सभी हैं। इसमें ये मिस्टेक कौन सी फसल लाई गई, ये हो सकता है। कौन सी फसल लाई गई, इसमें ये हो सकता है। तो टोमेटो की खेती भी यहीं 16वीं शताब्दी में लाई गई। चिली, जिसे मिर्च बोलते हैं, उसकी भी खेती लाई गई। टोबैको, तंबाकू, ये भी खेती कब लाई गई? 16वीं शताब्दी में भारत में आई। गुआवा, अमरूद जिसे बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल, पपाया, रबर, काजू, स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे बोलते हैं, ये सभी खेती जो है कब लाई गई? 16वीं शताब्दी में इनकी सभी खेती को स्टार्ट किया गया। कहाँ? भारत में। कब? 16वीं शताब्दी में इन्हें लाया गया। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? अब सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल, जो हम आजकल देखते हैं मौसम कैसा है कैसा नहीं, यहाँ की जलवायु कैसी, यहाँ का तूफान आ रहा है या यहाँ पे चक्रवात हो रहा है, यहाँ पे ये अकाल क्यों पड़ रहा है, यहाँ पे ये बाढ़ क्यों आ रही, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती? ये IMD देता, हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है, एक कई जगह है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई? 1875 आपके पास ऑप्शन है, 1800 है, 1874 है या 1891 है। तो 1891, और आप लोग आंसर दीजिए कब हुई थी। हम अलग ऑप्शन बताते हैं आपको। 1891 क्या हुआ था? एक रिपोर्ट, एक कमेटी बनाई गई थी, जे वोल्कर कमेटी। किस पे? एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट पे। तो जब ये कमेटी बनाएगी उसके बाद इन्होंने इंस्पेक्शन या जो भी इन्हें जानकारी चाहिए थी, अपना समीक्षा करके उस पर अपनी राय बनाने के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की, जे वोल्कर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो वोल्कर कमेटी रिपोर्ट थी, जो एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट जो थी जे वोल्कर की, ये कब लाई गई? 1891 में लाई गई। 1891 में क्या हुआ? जे वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट लाई गई, जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने, एग्रीकल्चर में ग्रोथ करने के लिए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए लाई गई थी।
1874 में क्या हुआ? 1874 में एक आपका अकाल आया था जिसे बोलते हैं बिहार फैमाइन। क्या बोलते हैं? बिहार फैमाइन। तो बिहार का जो अकाल है, बिहार अकाल, ये कब आया? ये आया 1874 में। 1800 में क्या हुआ? 1800 में, सॉरी, 1800 में क्या हुआ था? 1800 में जो फैमाइन आता था, फैमाइन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। फैमाइन कमीशन अपॉइंट किया गया। कब? 1800 में पूरा किया गया। 1800 में क्या हुआ? फैमाइन कमीशन को अपॉइंट किया गया। 1875 में क्या? एक ऑप्शन आपका बता, 1875। इसमें जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई कब? 1875 में। 1891 जेओ वोल्कर कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1891 में आई, जो कि एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट की थी। 1874 में क्या हुआ? बिहार फैमाइन हुआ। 1800 में क्या हुआ? जो आपका बंगाल फैमाइन, सॉरी, जो आपका फैमाइन कमीशन आया, वो कब आया? वो आया 1800, पूरा 1800 जो था 1800 BC, उसमें 1800 में जो आपका फैमाइन आया, फैमाइन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट किया गया 1800 में किया गया। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो है स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन क्या है? पहला इरिगेशन कमीशन कब अपॉइंट किया गया? पहला इरिगेशन कमीशन कब अपॉइंट किया गया? तो पहला इरिगेशन आपके पास ऑप्शन है 1903, 1905, 1901, 1877। तो एक ऑप्शन है आपके पास 1903। 1903 में क्या हुआ? 1903 में जो है एक स्कीम आई थी, मॉडल विलेज स्कीम आई थी। कब आई? 1903 में। 1903 में क्या हुआ? मॉडल विलेज स्कीम आई। और 1903 में एक चीज़ और हुई। 1903 में और क्या हुआ? 1903 में जो है आपके जो सेकंड एंटमोलॉजिस्ट जो सेकंड थे, जो आपके कीट वैज्ञानिक थे, उन्हें अपॉइंट किया गया था। कब? 1903 में। कब किया गया था? 1903 में। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में आपकी IARI की स्थापना की गई, क्योंकि पहले आई था इम्पीरियल 1905 में। इंडियन कब हुआ? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद क्या हो गया? ये हो गया इंडियन। इसके बारे में क्वेश्चन है, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएं, इसकी हिस्ट्री में बताएंगे, सब चीज़ आपको बताएंगे। तब तक अभी तक आप ऑप्शन के बिहाफ पे ही देख लीजिए। 1905 में क्या हुआ? IARI की स्थापना हुई। कब? 1905 में। 1901 में क्या हुआ? 1901 में जो है, इसमें जो है जो आपका इरिगेशन कमीशन जो है अपॉइंट किया गया। 1901 में आपका इरिगेशन कमीशन अपॉइंट किया गया। 1877 में क्या हुआ? इसमें जो है पंजाब फैमाइन आया। फैमाइन भी आ जाते हैं कि पंजाब फैमाइन कब आया? अभी मैंने आपसे पूछा था बिहार फैमाइन बताइए कब आया? अभी जस्ट क्वेश्चन गया है, बताइए बिहार फैमाइन कब आया? तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है श्री निकेतन प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो है कब लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं 1920, 1921, 1926, 1929। 1920, 1921, 1926, 1929। तो आपको सही ऑप्शन देना है, तब तक हम लोग डिस्कस करते और ऑप्शन के बारे में। 1920 में क्या हुआ? 1920 में आपका जो है एक गुड़गांव प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया था? FAL ब्राइने ने। गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया? 1920 में। किसने लॉन्च किया? FAL ब्राइने ने। एक है 1926 डेट। 1926 में क्या हुआ? इसमें जो है रॉयल कमीशन अपॉइंट किया गया। रॉयल कमीशन
अब रॉयल कमीशन क्या था? जो हमारा आईसीआर बनाया गया था और रॉयल कमीशन अपॉइंट करने के बाद ही बनाया गया था, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन और है रखा है आपके अगले जो क्लासेस हैं उसमें क्वेश्चन है आपका, तो इसके बारे में हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना जान लीजिए कि 1926 में रॉयल कमीशन आया। ये क्यों आया था? आईसीआर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगला क्या है? 1929। 1929 इसमें क्या हो? इसमें आईसीआर का बॉडी जो है, आईसीआर जो है इस्टेब्लिश किया गया। इस्टेब्लिश्ड हुआ कब? 16 जुलाई। 16 जुलाई को आईसीआर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आईसीआर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 जुलाई वाला, कि आईसीआर डे कब मनाया जाता है। एग्रीकल्चर का जो भी एग्जाम आता है उसमें मैक्सिमम जो इसमें एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये क्वेश्चन आता है। अब एक ऑप्शन बता आपके पास 1921, तो इसका सही आंसर क्या है? श्री निकेतन प्रोजेक्ट कब आया? 1921 में। कौन लाया? क्योंकि ये गुड़गांव प्रोजेक्ट कौन लाया? एफएल ब्राई ने। 1926 में क्या हुआ? रॉयल कमीशन आया। 1929 में आईसीआर इस्टेब्लिश किया गया 16 जुलाई को। 1921 में क्या हुआ? श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1921 में आया। अब ये लाया कौन? तो इसको लाया गया है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1921। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कॉटन कमेटी कब बनाई गई? इसमें जो 7-8 कमेटियां हैं वो एग्जाम में आती हैं। कौन सी कमेटी कब है वो हम लोग हर क्वेश्चन में ऑप्शंस में कहीं पे क्वेश्चन लिखा होगा, कहीं पे ऑप्शन, हर कमेटी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब कॉटन कमेटी कब आई? ऑप्शन है आपके पास 1931, 1936, 1921, 1942। तो 1931 में क्या हुआ? 1931 में लैग कमेटी, जो लाख कीट होता है, लाख कीट, उसकी कमेटी बनाई गई। कब? 1931 में लैग कमेटी। 1936 में जूट कमेटी। 1936 में कौन सी कमेटी आई? जूट कमेटी। 1921 में कौन सी कमेटी आई? ये है कॉटन कमेटी। 1921 में कौन सी कमेटी आई? कॉटन कमेटी। 1942 में क्या हुआ? 1942 में एक कैंपेन था जिसे बोलते हैं, ये बीओ के एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन बीओ के एग्जाम में इसी साल आया था, कि ग्रो मोर फूड कैंपेन। ग्रो मोर फूड कैंपेन जो है कब स्टार्ट किया गया? ये कब स्टार्ट किया गया? 1942 में। कब स्टार्ट? लेकिन ये बाद में बंद कर दिया गया, ये किसी कारणों से बंद हो गया। फिर इसे रीस्टार्ट कब किया गया? ये कब किया गया? 1947 में फिर इसे रीस्टार्ट किया गया। रीस्टार्ट कब किया गया? 1947 में। पहले ये फेल हो गया था कैंपेन, उसके बाद 1947 में इसे रीस्टार्ट किया गया। तो कॉटन कमेटी कब आई? 1921 में। अब 1921 से 10 ऐड कर देंगे तो लाइक कमेटी हो जाएगी। फिर 31 से 36 में जब आते हैं तो जूट कमेटी हो जाएगी। उसके बाद 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन आया, जो कि फेल हो गया। फिर उसके बाद रीस्टार्ट कब किया गया? 1947 को इसको रीस्टार्ट किया गया। तो इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1921। इसको देखते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बीओ में ही क्वेश्चन आया था कि ग्रो मोर फूड कैंपेन कब स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1945 में किस कमेटी का गठन किया गया था? शुगर केन कमेटी, कोकोनट कमेटी, टोबैको कमेटी, ऑयल सीड कमेटी। शुगर केन कमेटी, कोकोनट कमेटी, टोबैको कमेटी, ऑयल सीड कमेटी। तो अगर शुगर केन की हम बात करते हैं, शुगर केन कमेटी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी शुगर केन कमेटी की स्थापना? 1944 में। ऑयल सीड कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1900। ऑयल सीड कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1900 इसका 1900 शायद 58 है या 57 है, इसका कन्फ्यूजन है। तब तक इसको देखते हैं। अब आप बताइएगा तब तक, जो ऑयल सीड कमेटी है इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसका जो सही आंसर है आपका 1945 में जो है कॉटन, जो ये 1945 में जो कमेटी आपकी आई थी, कौन सी आई थी? कोकोनट कमेटी एंड टोबैको कमेटी। कब आई थी? 1945 में। 1945 में कौन सी कमेटी आई थी? टोबैको कमेटी और कोकोनट कमेटी, मतलब नारियल कमेटी। नारियल पे जो कमेटी आई थी वो कब आई थी? 1945 में। तंबाकू की कमेटी कब आई थी? ये भी 1945 में ही आई थी। 1945 में कौन आई थी? तंबाकू कमेटी। और कोकोनट कमेटी जो है कब आई थी? 1945 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एरिका नट कमेटी। एरिका नट कमेटी कब आया? एरिका नट कमेटी कब आई? आपके पास ऑप्शंस है 1948, 1949, 1952, 1953। 1948, 1949, 1952, 1953। तो 1948 जो है इसमें क्या हुआ था? इसमें आपका बहुत फेमस एक था प्रोजेक्ट इटावा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब आया? 1948 में। किसके द्वारा लाया गया? अल्बर्ट मेयर द्वारा। अल्बर्ट मेयर द्वारा क्या लाया गया? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। कब लाया गया? 1948 में। 1949 में क्या हुआ? 1949 में जो है एरिका नट कमेटी जो है इस्टेब्लिश की गई। 1949 में एरिका नट कमेटी का गठन किया गया। 1952 में क्या हुआ? 1952 में जो सीडीपी की स्थापना की गई। अब सीडीपी क्या होता है? सीडीपी का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सीडीपी की स्थापना कब हुई? 1952 में। 1953 में क्या हुआ? इसमें एक आया था नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ये कब आई? 1953 में। तो एरिका नट कमेटी कब आई? 1949 में। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। 1953 में नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम सर्विसेज की स्थापना की गई। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो कि अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था उसका गठन किया गया। अगला क्या है? अगला है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सेंट्रल राइस रिसर्च, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जिसे बोलते हैं, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? कहाँ किया गया और कब किया गया? तो इसका जो अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसका आपके पास ऑप्शन है कटक, बेंगलोर, बीकानेर या कोलकाता। तो हम लोग जानते हैं कि आप लोग इसका जो है आंसर देते रहिए, हम लोग ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। तो बेंगलोर आपने पढ़ा होगा कई बार, सुंडा में भी कई भी एग्रीकल्चर जो बुक्स होंगे उनमें पढ़ा होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, IIHR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ पे है? बेंगलोर में है। बीकानेर में क्या है? बीकानेर में एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नहीं, इसमें जो है IIHR भी है और इसमें जो है एनिमल, एक और इंस्टीट्यूशन है एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? ये इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। बेंगलोर में। कोलकाता में आप जानते होंगे नेशनल जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है? नेशनल जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये है कोलकाता में। और इंस्टीट्यूट, अगर जो नेशनल जूट एंड एलाइड फाइबर इंस्टीट्यूट की बात कर देते तो ये कहाँ हो जाता है? बैरकपुर में।
तो ये जो और अगला क्या, नेक्स्ट क्या बचता है जो हमारे पास है, कटक। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है, कटक में है। कहाँ पे है, इसकी स्थापना कहाँ है, ये कहाँ पे है, स्थित कहाँ है, ये है कटक में। तो हमने तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस रहे। अब इसका एक सेशन जो है, इस टॉपिक का एक सेशन बचा हुआ है, उसे हम जल्द लाएंगे। और इसे आप लोग जो है, जो लोग आपसे आपके पास कनेक्टेड हैं, जो भी हैं, उन्हें शेयर करते रहिए, क्योंकि ये जो सुंडा सीरीज है ना, इससे अभी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन जो अभी बीओ में आए हैं वो मैंने आपको बता दिए कि अभी इससे पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन आ गए। तो इसको लगातार करते रहिए और इसको जो है पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए, और जो नहीं आता उसको फिर लिख के याद करिए, क्योंकि ये जो जो नेमरा सुंडा की जो बुक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल कम से कम 60 to 70 क्वेश्चन इससे आते ही हर एग्ज़ाम में, क्योंकि अब तो इसे बहुत ज़्यादा अपडेट भी कर दिया गया है। अपडेट कर दिया तो बहुत सारी नई जानकारी जो पुरानी बुक्स में नहीं थी, नए एडिशन में आ गई हैं। तो अब ये हमें नहीं लगता कि 60-70% इससे बाहर कहीं भी जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने देखे भी हैं, एग्ज़ाम जो भी हैं वो आपके सामने भी, आपने भी देखे हैं। तो इससे क्वेश्चन 60 to 70, हम तो कहते हैं 80% भी क्वेश्चन जो बनते हैं ये इसके ही अंदर से बनते हैं, क्योंकि अब इसमें बहुत सारी जानकारी को ऐड कर दिया गया है। और हम एक चीज़ और कहेंगे, अगर जो भी चैनलों ने, जो भी लोगों ने आपको सुंडा जैसे आपको पढ़ाई है, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, बहुत सही पढ़ाई होगी, लेकिन जिन लोगों को सुंडा इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही, अगर जो आप हमें सजेस्ट करेंगे, अगर जो आपको लगता है कि आपको हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत है, इंग्लिश में उतना समझ नहीं आती, तो हम आपके लिए सुंडा की जो हिंदी वाली जो बुक है उसकी जो पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी चीज़ें हैं उसको हम हिंदी में लेके आएंगे आपके सामने, और हिंदी में हर चीज़ को डिस्कस करेंगे एक रिवीजन के तौर पे। तो ये अगर जो ये आपको लगता है कि ये चीज़ हिंदी हमें पढ़नी चाहिए, सुंडा हिंदी हमें समझ में आती है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते, तो आप कमेंट करिए, आप हमें बताइए कि हाँ ये चीज़ हमें ज़रूरत है, ये चीज़ हमारे लिए लाइए, तो हम वो चीज़ आपके, क्योंकि अगर जो अभी हम स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज़ हमारी जो आपका AGTA का जो फॉर्म है उसके भरने से पहले ही हम लोग उसे 60 से 70% निपटा चुके होंगे। तो वो चीज़ सही रहेगी आपको, जो एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको ज़रूरत है। और जो, क्योंकि आपको पता है, हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत से क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये हमारा आज का अगला सेशन, हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। और ये जो चीज़ है ये आप ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, उसके बाद ये जो सीरीज़ कराई जा रही है इसके क्वेश्चन हल करिए। तब तक धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। और पढ़ते रहिए, और ये जो हमने आपको बताया है कि सुंडा जो है आपको अगर चाहिए हिंदी में तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपके लिए हिंदी में भी उसे ले आऊँगा सुंडा को, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले अगर रिवीजन हो जाएगा, जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो सही रहेगा जो हिंदी प्रेफर करते हैं। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।